बाइनेंस 2025 में इंस्टॉलेशन को लेकर बहुत सारा मुझे रिक्वेस्ट आया था कि बाइनेंस में कोई नया स्टेप आ चुका है सर, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो हम लोग उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाकर बाइनेंस को सर्च कीजिए, वहां पर जो बाइनेंस का आइकॉन आएगा उसको आप सीधे से वहां पर इंस्टॉल में टच कर लीजिए। मैं एंड्रॉइड फोन में दिखा रहा हूँ। जब भी इंस्टॉल हो जाएगा उसको ओपन ऑप्शन आ जाएगा, आप ओपन कर लीजिए। उससे पहले मैं राजेश आपके साथ नेवर फॉरगेट दिस नॉलेज इस यूट्यूब चैनल से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। तरह है मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल्स दिया हुआ, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप बाइनेंस को ओपन करेंगे इंस्टॉलेशन होने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस आएगा कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। क्योंकि आप न्यू है तो आई एम न्यू टू क्रिप्टो, इसमें आप जाएंगे। जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पर ईमेल और फोन नंबर डालने के लिए बोल रहा है। आप चाहे तो गूगल से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ईमेल डाल के यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। मैं डाल दिया, डालने के बाद नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपसे एक कोड मांगेगा, जो आपके जो ईमेल आपने डाला है उस ईमेल पे एक बाइनेंस की तरफ से वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो अभी मैं उस वेरिफिकेशन कोड के लिए वेट करूंगा। ईमेल खोल लिया, ईमेल से जो वेरिफिकेशन कोड आया है, एक्टिवेशन कोड, अकाउंट एक्टिवेशन कोड, उसको मैं कॉपी करके उस एप्लीकेशन कोड को मैंने डाल दिया। डालने के बाद नेक्स्ट बाइनेंस ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको किसी जगह दबाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या बोलेगा, आप एक पासवर्ड दीजिए। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें कम से कम एक नंबर और एक अपर केस लेटर होना चाहिए, जैसे मैंने डाल दिया। इसी तरह से आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना। पासवर्ड डालने के बाद आपको पूछेगा कि आपका कोई रेफरल कोड है कि नहीं बाइनेंस का। क्योंकि मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूँ, आप चाहे तो मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ मैं, आप वहां से इसको डाल सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पर आप नो भी कर सकते हैं। डालने के लिए आप येस करना है और उस रेफरल कोड को डालना है, और आप अगर नो भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका चॉइस। मैं यहाँ पर नो करके नेक्स्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ये जो स्क्रीन आएगा इसको आने दीजिए। आने के बाद देखिए यहाँ पर वेरीफाई नाउ करके एक पॉपअप आएगा। आपको यहाँ पर वेरीफाई नाउ में दबाना नहीं है, वो ऐसे ही चला जाएगा वेरीफाई ऑप्शन में। अगर नहीं जाता है तो आप वेरीफाई नाउ में आप टच कर दीजिए। जाने के बाद देखिए लेट्स गेट यू वेरीफाइड। यहाँ पर रेसिडेंस इंडियन होगा, नेशनलिटी इंडियन होगा। उसके बाद आपका आधार नंबर सीधा यहाँ पर पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है। डालने के बाद उसको जो टिक ऑप्शन है वहां पर जाकर आप उसको ऑथोराइज कर दीजिए। मैंने आधार नंबर डाल दिया, ऑथोराइज कर टिक करके कंटिन्यू कर। आपका आधार अगर सही रहेगा तो आपके आधार नंबर पे एक ओटीपी आएगा। इस आधार नंबर से जिस मोबाइल से रजिस्टर किया हुआ है आधार नंबर, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है। आपको 10 मिनट्स टाइम मिलेगा इसको डालने के लिए, तो आप परेशान मत होइए, धीरे से इसको कोई करिए। डालने के बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए। अगर ना आए आप रीसेट ओटीपी कर सकते हो, उसके बाद इसको कंटिन्यू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपका आधार ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको पैन नंबर मांगेगा। आपका पैन नंबर डालिए। देखिए कि आपका जो पैन नंबर डालने के बाद आपका जो नाम है वो शो हो रहा है कि नहीं। अगर देख रहे हैं कि आपका नाम है, सब कुछ ठीक है, आई एम ऑथोराइज करके उसको भी कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप बाइनेंस का इस 2025 में नया कुछ इंटरफेस आया है, इस तरह का एक सर्वे हो रहा है। तो इसमें आपको जो जो सही लगेगा आप उसी को चूज कीजिए। मैं मेरा जो सही लग रहा है मैं वो चूज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो भी है, आप इसको क्या करना चाहते हैं बाइनेंस। मैं इन्वेस्टिंग चूज किया, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी कर सकते हो। करने के बाद कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद आपका क्या ऑक्यूपेशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, मतलब मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मैं यहाँ पर ऑक्यूपेशन कर रहा हूँ, आप दूसरा भी कर सकते हो। जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है चूज करके आप सीधा कंटिन्यू में डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, रिटायर्ड पर्सन हो, स्टूडेंट हो, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड चूज किया। उसके बाद आपका एनुअल इनकम कितना है, आप 1 लाख के अंदर भी कर सकते हो, 1 लाख से 10 लाख कर सकते हो, 10 लाख से ज्यादा भी कर सकते हो, जो आपका चॉइस है। कर रहा हूँ। इसके बाद बोल रहा है कि आप कौन सा इंडस्ट्री में हो, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनवायरमेंट, जो भी है, एजुकेशन कर सकते हो, हेल्थ केयर कर सकते हो, जो भी आपका इंडस्ट्री है। उसके बाद पेमेंट चैनल कौन सा यूज करना है, मैं क्रिप्टो करेंसी ओनली कर रहा हूँ, आप दूसरा कर सकते हो। बाइनेंस का कौन कौन सा प्रोडक्ट आप चूज करना चाहते हो, टिक में डालने के बाद ही आप वो ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहे तो सभी ऑप्शन को चूज कर सकते हो बाइनेंस का हर एक प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, या फिर आप यहाँ पर अलग अलग करके चूज कर सकते हो। चूज जैसे ही कर लेंगे आप, उसके बाद आप बाहर ये जो नीचे चूज करने का बॉक्स है उसके बाहर आप टच करेंगे तो उसके बाद आपका कंटिन्यू ऑप्शन आ जाएगा। मैं जो यहाँ पर अच्छा लग रहा है मुझे करना चाहिए, मैं उसी को सिलेक्ट करके बाहर टच किया। उसके बाद उसको आप फिर से एक बार देख लीजिए, चाहे तो क्रॉस कर सकते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद पूछ रहा है कि आपका एनुअल कितना इनकम है, थोड़ा सा पढ़ लेना, चाहे तो गूगल में ट्रांसलेट कर लेना,
किसी का अगर दिक्कत होता है तो। उसके बाद आप यहाँ पर एनुअल इनकम आपका डाल दीजिए। डालने के बाद का कितना सेविंग्स एसेट सब कुछ मिलाकर आपका कितना अमाउंट आपके पास अभी तक है। आप चाहे तो 5 लाख 10 लाख जो भी है, या फिर 1 लाख 2 लाख जो भी है, या फिर करोड़ों में हो सकता है किसी का, उसको डालकर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पर अंडर रिव्यू करके आ रहा है, 1 घंटा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से गो टू होम पेज भी कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इसको टोटली बंद कर दूंगा, बाइनेंस को यहाँ पर टोटली बंद करके उसको कैची क्लियर करके मैं फिर से इसको ओपन करूंगा। ओपन करते ही आप लोग देखेंगे कि बाइनेंस का जो वेरिफिकेशन है एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है। वेरीफाई नाउ करके और कुछ भी नहीं आ रहा है। इस तरह इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए वेरीफाइड करके लिख कर आ रहा है, ऊपर में जो येलो कलर का आइकन में दबाने के बाद ये जो ऑप्शन आ गया वेरीफाइड करके लिख कर आ गया। इसके बाद देखिए इसके राइट साइड में जो एरो है, मैं उस एरो में टच कर रहा हूँ। यहाँ पर जाकर आपको देखिए वेरिफिकेशन स्टेटस सब कुछ दिखा रहा है। मैं यहाँ से जाऊंगा सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऑथेंटिकेटर ऐप, पास की, ईमेल, पासवर्ड कुछ भी आप कर सकते हैं। आपके पास अगर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन है तो आप पास की को यहाँ पर ऐड कर लीजिए। मैं पास की को ऐड करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल पे फिंगरप्रिंट है। जिसका फिंगरप्रिंट नहीं है वो ऑथेंटिकेटर ऐप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का आएगा इंटरफेस। इसको नीचे आप ऐड पास की में चूज ऑथेंटिकेटर, आप फिर से पास की को मोबाइल के जो पास की का सॉफ्टवेयर है उसके साथ इसको कनेक्ट होगा। उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा, आप फिंगरप्रिंट देंगे, उसको पास की वो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गूगल ऑथेंटिकेटर भी जो है वहां पर हम लोग टच करेंगे। टच करने के बाद नीचे देखिए एनेबल ऑप्शन है, गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करिए। उसको बोल रहा है कि आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इसको एनेबल कीजिए। मैं गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर रहा हूँ। गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए गेट स्टार्टेड करके ऑप्शन आएगा, उसको गेट स्टार्टेड कर दीजिए। उसके बाद आपका जो ईमेल है उस ईमेल को आप चूज कीजिए, करके कंटिन्यू एज कीजिए। करने के बाद गूगल ऑथेंटिकेटर सेटअप आपका हो चुका है। आप बाइनेंस में चला आइए। बाइनेंस में देखिए वहां पर ऑथेंटिकेटेड ऐप वेरिफिकेशन में जाने के बाद इनेबल करके एक ऑप्शन है, आप इनेबल में आप टच करिए। टच करने के बाद आपका यहाँ पर ईमेल का जो कोड है उसको मांगेगा, मतलब आपका ईमेल में कोड जाएगा, उस कोड को आप यहाँ पर लाकर दे दीजिए। मैं ईमेल में जाकर ईमेल का जो कोड आया है उस कोड को मैं यहाँ पर डाल दिया। बाइंड गूगल 2 फैक्टर करके आएगा, उसको डाल दीजिए। डालने के बाद ऑटोमेटिकली बाइनेंस ले लेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एक की देगा, आप उस की को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप यहाँ से सिंपल नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप चले गूगल ऑथेंटिकेटर में। वहां पर आने के बाद प्लस बटन में भी डाल सकते हो या फिर ऐड कोड में जाकर आप उसको दबाइए, किसी में भी दबाइए। इंटरनेट सेटअप की कीजिए। इंटरनेट सेटअप की करने के बाद वहां पर अकाउंट नेम में लिखिए बाइनेंस। योर की में आपका जो कोड है उस कोड को कर दीजिए जो बाइनेंस से आप कॉपी करके लाए हैं। और उसके बाद आप टाइम बेस जैसा देने के बाद आप उसको ऐड कर लीजिए। बाइनेंस का आपका कोड आ जाएगा। उस कोड को लाकर बाइनेंस में आने के बाद जो ऑथेंटिकेटर ऐप का कोड है उसको वहां पर लाकर सबमिट कर दीजिए। आपका ऑथेंटिकेटर ऐप ऐड हो जाएगा, मतलब गूगल ऑथेंटिकेटर आपका ऐड हो गया। देखिए ग्रीन टिक हो गया। इसके बाद आप बैक करके फिर से होम पेज में चलाइए। होम पेज में आने के बाद ऊपर में येलो कलर का आइकन में टच कीजिए। टच करने के बाद देखिए ये जो ऑप्शन आता है यहाँ पर नीचे देखिए बाइनेंस प्रो करके लिखा हुआ है, आप उस बाइनेंस प्रो में टच कीजिए। टच करने के बाद देखिए आपका जो नीचे जो मेनू है वहां पर देखिए 5 मेनू आ चुका है। एकदम राइट कॉर्नर में है एसेट मेनू। पहले हम लोग जो वीडियो बनाए थे वहां पर एसेट मेनू के जगह पे वॉलेट करके लिख कर आता था, अभी यहाँ पर बाइनेंस ने एसेट कर दिया। आप उस एसेट में जाइए। जाने के बाद देखिए यहाँ पर ऊपर में दिखा रहा है स्पॉट फंडिंग। आप चाहे तो यहाँ से ऐड फंड भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्पॉट में डिपॉजिट करना चाहता हूँ, इसलिए स्पॉट में गया। उसके बाद डिपॉजिट में गया, ऊपर में सर्च किया यूएसडी सर्च करने के बाद आप चाहे तो दूसरा कोई भी कॉइन चूज कर सकते हैं। हम लोग यूएसडी से काम करेंगे इसलिए यूएसडी सर्च करिए। इसके बाद आपको नेटवर्क चूज करने के लिए बोल रहा है। मैं यहाँ पर BEP20 वाला BNB स्मार्ट चेन का ये चूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो TRC20 भी चूज कर सकते, जो आपका जरूरत है वो आप चूज कर लीजिए। चेन चूज करने के बाद आपका देखिए इस तरह से आपका डिपोजिट एड्रेस बाइनेंस का आ जाएगा। आप इस एड्रेस को आप चाहे तो किसी भी जगह आप इसको डाल सकते। आप देखिए जो लास्ट पार्ट, किसी को क्या होता है डिजी लॉकर में आधार रखा हुआ है मोबाइल पे, तो उन लोगों को आधार वेरिफिकेशन दूसरे तरीके से करना पड़ता है बाइनेंस इंस्टॉल करने के टाइम में, क्योंकि डायरेक्ट उनका आधार में OTP नहीं आता है। उनका डिजी लॉकर के साथ कनेक्ट है, इसलिए डिजी लॉकर में उनका टोटल डिटेल्स जाता है। तो अगर किसी का डिजी लॉकर के में है तो इसी तरह से इंटरफेस आता है। आप यहाँ पर आधार नंबर आप डालिए, उसके बाद आपका जो कैप्चा कोड है उसको आप डाल दीजिए। डाल के आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपका जो आधार के साथ मोबाइल लिंक है वहां पर एक OTP जाएगा।
उस OTP को आप यहाँ पर डाल दीजिए, डाल के आप कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आपको डिजिलॉकर का पिन मांगेगा, यहाँ पर डिजिलॉकर पिन देकर कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसको डिजिलॉकर का पिन मालूम नहीं है वो क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड करके डिजिलॉकर का पिन सेट करने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको वहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसको अलाउ करना है। अगर यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर भी मांगता है तो पैन कार्ड का नंबर भी आपको डालना पड़ता है। डालने के बाद आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेप पहले से जैसे मैंने दिखा दिया उसको कर। मैं राजेश आपके साथ, नेवर फॉरगेट दिस नॉलेज, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक इस वीडियो को जरूर कर देना, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। शुक्रिया।